ये वो रात है कि जिसकी फजीलत है, जिसकी बरकत है औलिया इकराम ने भी बयान फरमाई है, सालेहीन इकराम ने भी बयान फरमाई है, ताबईन और सहाबा इकराम ने भी बयान फरमाई है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई। इतनी मुबारक रात और इतनी बरकत वाली रात है कि इसकी बरकतों का अगर अंदाजा हमें हो जाए तो हम साल भर यही दुआ करें कि काश कि हमको शब बरात नसीब हो तो हम उसमें दुआ मांगे। इसलिए कि इस रात के ताल्लुक से आता है कि जब ये रात आती है तो किसी तरह से अलग अलग रिवायत है। असल में मैं आपको इल्मी बात बिल्कुल भी आपके पास पेश नहीं करूंगा, मैं तो जिस तरह से समझा हूँ उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वो रात है जिसमें रब अपने बंदे को खुद फरमाता है कि है कोई रहमत मांगने वाला कि उस पर रहमत बरसा दी जाए, है कोई बरकत मांगने वाला कि उसको बरकत अता कर दी जाए, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। ये वो रात है जिसमें रब ये फरमा रहा है। और दूसरी बात क्या है मेरे प्यारे, आप कभी भी ये सोचकर जो है गमज़दा होने की जरूरत नहीं है कि हम साल में एक बार शब बारात में हाजिर होते हैं और मग़फ़िरत की तलब करते हैं, बल्कि हम भी उन तमाम गुनहगार बंदों में शामिल हैं जो सारी दुनिया के अंदर हमेशा कश्मकश में है। कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी फला काम है, कभी ये काम है, अब कभी ये रात पा लिए तो मेरे प्यारे उसमें हाजिर हो जाते। असली बात क्या है कि आप हाजिर होते नहीं हैं, बल्कि रब चाहता है तो आप हाजिर होते हैं। और अगर कोई हाजिर नहीं होता है तो वो ये ना समझे कि मैं हाजिर नहीं हुआ, मैं मस्जिद नहीं गया, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने रोजा नहीं रखा, मैंने नेक अमल नहीं किया, ये ना समझे। बल्कि हकीकत तो ये है कि रब ने उसे उस मकाम पर पहुंचाया ही नहीं। अगर रब पहुंचाता, अपने बंदे पर फर्ज करवाता तो वो बंदा जरूर पहले सबने हाजिर होता। रब अगर फर्ज करवाता तो बंदा जरूर रात जग जाता, रब अगर फर्ज करवाता तो बंदा जरूर, लेकिन रब फर्ज फरमाता तो, और रब अगर फर्ज ना फरमाए तो कई लोग हैं जो हमारे रिश्ते में आते हैं, वो दवाखानों में है, कोई हॉस्टलों में है, कई रेलवों पर पड़े हैं, हमारे करीब के हमारे दोस्त हैं, हम उन्हें जानते हैं, वो फला वहां गया हुआ है, फला उस काम में है, लेकिन मेरे प्यारे वो गया हुआ नहीं है, बल्कि उसे तौफीक ही नहीं मिली कि वो इस तक पर आए, उसे तौफीक ही नहीं मिली। वरना कोई कहीं भी जाता है तो जब अजान होती है तो फौरन कह देता है कि मुझे जो है नमाज पढ़ने जाना है। मेरे प्यारे एक बात आपने गौर की होगी, जब हम दोपहर का खाना नहीं खाते और हमें भूख लग जाती है, दोपहर का खाने का वक्त 1:30 या 2 बजे का होता है, लेकिन अगर दोपहर का खाना हमारे पेट में नहीं गया तो वही दोपहर का खाना हम 4 बजे भी खाते हैं, वही दोपहर का खाना अगर 5 बजे मिल जाए तब भी खाते हैं, वही दोपहर का खाना अगर शाम को मिल जाए तब भी खाते हैं। तो मेरे प्यारे अगर पेट के अंदर पेट की जरूरत के लिए दोपहर में ना मिले तो दोपहर का 4 बजे खा सकते हैं, तो जोहर अगर ना मिले तो असर से पहले क्यों नहीं पढ़ते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर ना मिले तो सूरज निकलने के बाद अज़ान क्यों नहीं पढ़ते? जोहर छूट जाए तो फिर हम अपने मकाम पर पहुंचकर जोहर क्यों नहीं पढ़ सकते? असर छूट जाए तो फिर हम असर को क्यों नहीं पकड़ सकते? असर क्यों नहीं पढ़ सकते? जब हम हमारे पेट के लिए खाना कभी भी खा सकते हैं तो फिर हमारे रूह के लिए जो हम पर फर्ज है वो नमाज को हम अदा क्यों नहीं कर सकते? मेरे प्यारे ये वो रात है जिस रात में गुनाह माफ होते हैं। अब बंदा जितना अच्छा होता है ना उतना लालची भी होता है, और बंदे को लालची होना चाहिए लेकिन अपने रब की बारगाह में उसको हमेशा ये लालच होना चाहिए
अता कर दे, रब मुझे वो भी अता कर दे, रब मुझे इसमें माला माल कर दे, रब मेरे चेहरे पर नूर दे दे, रब मुझे नमाजी बना दे, रब मुझे हाजी बना दे, रब मुझे इस्तिकामत दे दे, रब मुझे फरमाबरदार बना दे। ये लालच हमेशा होना चाहिए। लेकिन हमारे लालच कुछ और, तो जो भी है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि लालच क्या है, लेकिन क्या होना चाहिए मैं उसके बारे में बता दूं। हमारी लालच ये होना चाहिए कि रब हमसे राजी हो जाए। अगर रब हमसे राजी हो जाएगा तो हमको फिर मालूम पड़ेगा कि रब की रजा के लिए कैसे जीते। फिर हमारा बैठना रब की रजा के लिए, उठना रब की रजा के लिए, चलना रब की रजा के लिए, सोना रब की रजा के लिए। अरे जिसका सोना रब की रजा के लिए होता फिर उसका उठना भी रब की रजा के लिए होता है। फिर वो अपने काम बाद में देखता है। रब के नेक बंदे को रब की रहमत खुद उठाती है कि बंदे तेरी इबादत का वक्त हो गया है, फज्र का वक्त हो गया है, तमाम काम दूर हो जाते हैं। पहले फज्र नजर आती है, ज़ोहर नजर आती है, असर नजर आती है। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात मैंने पढ़ी है, इसकी तफसील में बयान नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह हजरत की ज़बान से कभी ना कभी आप इसकी तफसील सुनेंगे। इसमें मदद के लिए एक तरगीब दिलाई गई है, मदद की तरफ तरगीब दिलाई गई कि मदद कहां से मांगो। और मेरे प्यारे, असल जो चीज है ना, एक एतराज भी मैं आपको बता दूं, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी। कई चीजें ऐसी जो हम करते हैं, कई लोग करते हैं, मुसलमान करते हैं, और मुसलमान ही कई चीजों का एतराज भी करते हैं। जैसे कई चीजें हम मनाते हैं और हमारे ही अंदर कुछ लोग होते हैं उसका मनाने पर एतराज भी करते हैं। तो मेरे प्यारे, हम एतराज उन चीज का करते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते या हम जिनको जान नहीं सकते। आज की रात बख्शिश की रात है, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत, जिनकी बख्शिश आज की रात भी नहीं होती। लेकिन कितना अजीब लगेगा जबकि हमको मालूम पड़ जाए कि हमारी मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी। जैसे कि 10वीं के बच्चे को ये मालूम पड़ जाए कि उसने पेपर जिस हाल में दिया है वो तो जाने दे, लेकिन उसको पेपर देने से पहले अगर उसके रिजल्ट के बारे में मालूम पड़ जाए कि मैं फेल होने वाला हूँ तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा। मेरे प्यारे, ये तो यहाँ फेल होने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़े देर के लिए अगर सोचो कि हमको मालूम पड़ जाए कि इस रात में भी हमारी मग़फ़िरत नहीं होने वाली तो हम पर क्या गुजरेगा, बहुत बुरा गुजरेगा। लेकिन हमें अगर मालूम पड़ जाए कि इस रात में क्या करना होगा कि हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मेरे प्यारे, असल में हमारा मामला ये होता है कि जब भी कभी कोई मुबारक दिन आता है तो हम स्पेशल उतना ही टाइम निकालते हैं जितने वक्त का वो मुबारक टाइम होता है, उतना ही वक्त निकालते हैं जितना वो मुबारक वक्त होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे कि हमको कुछ वक्त ज्यादा लगाना होता है। आज हमारे दिल का अगर आप जायजा लें तो हमारे दिल ऐसे हो गए हैं कि हमको हमारे दिल क्या बोल रहे हैं वो भी पता नहीं। पहले ये होता था ना कि दिल मेरा ये बोल रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये करूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहां जाऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बैठ जाऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं। लेकिन अब दिल का मामला ऐसा हो गया है कि दिल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हमारा जो है वो डगमगाना शुरू कर दिया है। अब हमारे दिल को पता नहीं कि हमको क्या करना है। क्यों ऐसा हुआ मेरे प्यारे? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दिल जो है ये सारे जिस्म में बादशाह है, ये हुक्म करता है और दूसरे तामील करते हैं। मेरे प्यारे, हमारा दिल ये मुर्दे की तरह इसलिए हुआ है क्योंकि हम यादें खुदा से गाफिल हो चुके हैं, जिक्र खुदा से गाफिल हो चुके हैं। दिल को अगर सुकून पाना है, दिल को अगर सुकून के करीब करना है और दिल को इत्मीनान पहुंचाना है तो हमको जिक्र खुदा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिक्र खुदा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे, आपको
मैं एक बात बताना चाह रहा, लेकिन मैं उस बात तक पहुंच नहीं रहा हूँ। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक होता है इंसान और एक होती है इंसानियत। लेकिन इंसान के मामलात ये है कि इंसान हमेशा ये सोचता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ। क्या सोचता है? मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन ऐसा उसको कब लगता है? जबकि वो खुद से बेहतर किसी को देखता नहीं। ऐसा उसको जब लगता है जबकि वो जिस हालत में होता है उस हालत को बेहतर मान लेता है, उसको बेहतर की पहचान नहीं होती। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी दरबार है, सहाबा इकराम का हुजूम लगा हुआ है। अचानक सहाबा इकराम की हुजूम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी में एक बदबू नमूदार हुई। क्या हुआ? बदबू आई, बड़ी खतरनाक बदबू आई और उठी और अचानक से खत्म हो गई। सहाबा इकराम जो थे बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी हुई, बातचीत होना शुरू हुई कि अचानक से अगर महफिल में बदबू आ जाए, और वो भी ऐसी वैसी महफिल नहीं, बल्कि रसूल आज़म की महफिल में, महबूब आज़म की महफिल में बदबू नमूदार हो जाए। थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई, मेरे आका ने देखा और फरमाया ये बदबू कैसी थी? सहाबा इकराम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, हम नहीं जानते। ये कहकर सहाबा इकराम खामोश हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जानते हो ये बदबू किस चीज की थी? सहाबे रसूल मुतवज्जो हुए और सुनने की ख्वाहिश जताई कि आखिर ये बदबू कैसी थी, कहां से आई थी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये बदबू किसी और चीज की बदबू नहीं थी, बल्कि ये बदबू किसी ग़ीबत करने वाले के मुंह से निकली। ये बदबू जो है ये ग़ीबत की बदबू थी। आप जानते हो ग़ीबत किसे कहते हैं? ग़ीबत की डिफिनेशन, ग़ीबत की तारीफ जो है सीधी सीधी ये है, कुछ ऐसी बात करना, किसी के ताल्लुक से ऐसी बात करना, अगर वो बात उसके सामने कर ली जाती तो उसका दिल आज़ारी हो जाती, उसका दिल दुखता, उसके दिल को तकलीफ होती। ऐसे अगर कोई बात किसी के पीछे कोई कर रहा है तो ये ग़ीबत है। आप कहेंगे कि रसूल अकरम का ज़माना मुबारक ज़माना, मुतहर ज़माना, पाक ज़माना, और वो पाक महफिल, सहाबी का पाक हुजूम, आपकी पाक महफिल, आपकी पाक हाज़िरी, और उसमें ग़ीबत की बदबू, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो मेरे प्यारे, ऐसी बात नहीं है कि ग़ीबत की बदबू उस जमाने में आती थी, इस जमाने में नहीं आती। आप कहेंगे कि हमने तो कभी ग़ीबत की बदबू नहीं सुनी, तो जो आपने नहीं सुनी वो आना बंद हो गई या फिर आती ही नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे। ग़ीबत की बदबू उस वक्त भी आती थी, आज भी आती है, लेकिन फर्क इतना है कि उस वक्त उसको सुनकर महसूस कर लिया जाता था, आज उसको सुनकर महसूस नहीं किया जाता। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे, जब कोई पाक मकाम पर, खुशबूदार मकाम पर हमा वक्त रहता है, हमेशा रहता है, तो उसको खुशबू आती है, हमेशा खुशबू आती रहती है, और उस हमेशा खुशबू वाले माहौल में जरा सी बदबू आ जाए तो उसे महसूस हो जाती है। लेकिन जो हमेशा बदबूदार माहौल में रहे, जो हमेशा गंदे माहौल में रहे, जो हमेशा खराब माहौल में रहे, अब वो खुद बदबू ही में है तो उसे बदबू का एहसास क्या होगा? मेरे प्यारे, ग़ीबत की बदबू पहले भी आती थी, आज भी आती है, लेकिन पहले महसूस इसलिए होती थी क्योंकि पहले वाले सहाबा इकराम बोलो, ताबईन इकराम हो, या तबे ताबईन इकराम हो, या सालेहीन इकराम हो, या औलिया इकराम हो, या उस जमाने के मुसलमान हो, उनके दिल इतने
भी वो पहचान लिया करते थे, जरा से गुनाह को भी वो गुनाह समझा करते थे, जरा से गलती को भी वो गलती समझा करते थे। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि बड़े से बड़ी गलती करने के बाद, बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हम गलती को गलती नहीं समझते, हम हराम को हराम नहीं समझते, हम नाजायज को नाजायज नहीं समझते। जब हम नाजायज को नाजायज न समझेंगे, जब हम हराम को हराम न समझेंगे, जब हम गलती को गलती न समझेंगे, जब हम खराब को खराब न समझेंगे, अरे जब हम बदबू को बदबू न समझेंगे तो पहचानेंगे कैसे? अगर बदबू को पहचानना है तो हमको हराम को हराम समझना पड़ेगा। अगर बदबू को पहचानना है तो हमको नाजायज को नाजायज समझना पड़ेगा। अगर बदबू को पहचानना है तो हमको जो चीजों से रोका गया है उससे रुकना पड़ेगा। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई दाढ़ी टोपी वाला, जब कोई इल्म वाला हमें ये नसीहत करता है कि हराम को हराम कहो। बहुत तकलीफ होती है जब कोई समझने वाला हमें समझाता है कि बुरे को बुरा कहो। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेरे प्यारे इससे भी कई ज्यादा तकलीफ होंगी जबकि फरिश्ते कहेंगे मौला ये वही लोग हैं जिनको तूने जहन्नम में डालने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है कि रब के हुक्म के बाद ऐसे बंदों को जो हराम को हराम न समझते थे, जो नाजायज को नाजायज न समझते थे, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ध्यान नहीं देते थे, नहीं मानते थे, ऐसे लोगों को जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। मेरे प्यारे उस दिन के ढकेल जाने से बेहतर यह है कि आज हम समझ जाए, आज हम पीछे हट जाए गुनाहों से, आज हम पीछे हट जाए सुस्त पने से, आज हम पीछे हट जाए चुगलखोरी से, आज हम पीछे हट जाए गीबत से। अब एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं, वक्त शायद ज्यादा हो रहा है, एक नॉर्मल सी बात। अब जैसे ही ये समझाने समझने की बात आती है ना तो फौरन इंसानी फितरत जो है जन्म लेती है, फौरन आती है निकल कर बाहर, फौरन जो हमारा बाहर निकलता है उनको करता है अरे पहले देख कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। वो जो खुद हराम करता है, वो जो खुद चुगली करता है, वो जो खुद गिबत करता है, मेरे प्यारे फौरन निकल कर आती है। और वली सिफत आदमी भी अगर कह दे, बाअमल इंसान भी अगर कह दे, आलिम दीन भी अगर कह दे, तो फिर वो नफ्स इंसानियत कहीं ना कहीं से उसकी खामी को ऊपर लेकर आती है, फिर उसे मिलाती है, फिर गोला लगाकर राय लगाकर उसे चेक किया जाता है और फिर अमल करने की नियत की जाती है कि नहीं हम पहले इनको कहेंगे कि पहले इसको छोड़ो बाद में हम छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस आप सुनते आए हैं, मेरे आका की बातें आप सुनते आए हैं, कुरान मुकद्दस की बातें आप सुनते आए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, इससे पहले मैंने एक बात और सुनी कि भाई अब जो हो रहा है वो पहले नहीं होता था। आप जो है ना कट कट के मैं अगर बात कर रहा हूं तो आप इसको जोड़ जोड़ कर बाद में समझ लेना। कई लोगों की शिकायत होती है कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले मदरसे में अलीफ पे पढ़ाते थे, अब अलीफ बा पढ़ा रहे हैं, पहले मदरसे में ये सिखाते थे, अब ये सिखा रहे हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है अरे जनाब ने आज तक की ये बात तो बोली नहीं, आज बोल रहे हैं। अरे वो मौलाना साहब ने अभी तक तो ये बात बताई नहीं थी कि बारिश का ये मसला है, अब बोल रहे हैं। मेरे प्यारे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो इल्म वाले होते हैं ना, इनको मालूम होता है कि कब आग लगाना चाहिए और कब आग बुझाना चाहिए। इसलिए कि मेरे प्यारे आपने इल्म वाले को अभी देखा नहीं है। इल्म वाले की मिसाल अगर आपको देखनी है तो आप अपने महल्ले में लगा हुआ हैंडपंप देख सकते हैं, बोरिंग देख सकते हैं। वो दिखने में तो थोड़ा सा ही ऊपर दिखता है लेकिन उसकी हकीकत बहुत अंदर तक होती है। और जब यहाँ हाथ मारा जाता है तो अंदर के पानी को ऊपर निकाल कर लेकर आते हैं। ये हैंडपंप होता है। आलिम उससे कई गुना ज्यादा अच्छा होता है, आलिम उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होता है, आलिम उससे कई गुना ज्यादा अक्ल वाला होता है और इल्म वाला होता है।
मेरे प्यारे जानते हो मक्का मुकर्रमा में मेरे आका जब पैदा हुए और उसके बाद में आपने हिजरत फरमाई, लेकिन उससे पहले आप अगर हिसाब लगाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी है कि हर नबी से पहले नबूवत आपको मिली, हर नबी से पहले नबूवत आपको मिली। लेकिन आपको ये मालूम जब हो जाएगा तो आप हैरत करेंगे कि नबूवत सबसे पहले मिली। आपने 40 साल तक मक्का का हाल देखा। कितने साल तक? 40 साल तक देखा कि लोग शिर्क कर रहे हैं, लोग बिदअत कर रहे हैं, लोग खुद को पूज रहे हैं, लोग गैर खुदा को मान रहे हैं, लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। कितने साल तक देखा? 40 साल तक देखा। और 40 साल मुकम्मल होने के बाद में आपने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या फरमाया? मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब मेरे प्यारे, किसी आलिम के बारे में तो हम सोचते थे कि जनाब ने पहले क्यों नहीं बताया था, हम तो कई सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं सुने। तो मेरे प्यारे, मक्का के भी लोग 40 साल तक बुत परस्ती करते रहे। बाद में मेरे आका ने फरमाया कि लोगों, एक खुदा की इबादत करो। क्यों? मेरे आका पहले दिन नहीं इरशाद फरमा सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी पर ये उलमा इकराम अमल करते हैं और ये जरूरत के मुताबिक इल्म देते हैं और जिनको जितना चाहिए उतना देते हैं। मेरे प्यारे, बस हमें राबता बनाने की जरूरत है, बस हमें अपनी जिंदगी को एक नई तरफ ले जाने की जरूरत है। मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में नेकोकार बन जाएंगे, बल्कि हम कोशिश करें तो हम एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन की कोशिश पर अगर रब करम फरमा दे तो इंशाअल्लाह हम हमेशा के लिए नेकोकारों में शामिल हो सकते हैं, हमेशा के लिए नमाज की पाबंदी कर सकते हैं, हमेशा के लिए मस्जिदों की रौनक बन सकते हैं, हमेशा के लिए नेकी के रास्ते पर चल सकते हैं अगर हम समझ जाए। लेकिन मेरे प्यारे, आज असल में देर की बहुत हो गई और मैंने शुरू से आखिर तक बस नसीहत ही की है। लेकिन मेरे प्यारे, आप नाराज मत होइए, ये हकीकत बात है। मैं आपको और एक जो है पैगाम देना चाहूँगा। आज की रात जो है बड़ी बाबरकत रात है और ये ऐसी रात है जिस रात में हमारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन एक मसला भी है, इस रात में मैंने सुना है उलमा इकराम से कि इस रात में हुकूकुल्लाह से होने वाली चीजें माफ होती हैं। हुकूकुल इबाद में जो आता है, यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान जो गुनाह हुए वो गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया है, अगर किसी ने किसी को चोट पहुंचाया है, अगर किसी ने किसी का नाहक माल खा लिया है, अगर किसी ने किसी के साथ दगा कर लिया है, अगर किसी ने किसी के साथ जो किसी का नाहक कत्ल कर दिया है, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि जिसका कत्ल किया है उसके अहले खाना से माफी मांगे, जिसके साथ नाहक किया है उससे माफी मांगे, जिसका दिल तोड़ा है उससे माफी मांगे। लेकिन माफी मांगने का जो तरीका हमने अपनाया है, ये सोशल मीडिया का जमाना है और हम ये कहते हैं, एक स्टेटस माफीनामा का हम लगा देते हैं। मेरे प्यारे, इस तरह से माफ नहीं होता। अगर आपका बड़ा भाई आपसे नाराज है तो आपका स्टेटस देखकर वो आपको माफ नहीं कर देता, लेकिन आप उसी भाई के पास जाकर अगर मोहब्बत से सलाम पेश करेंगे और कहेंगे, भाई आज वो रात है कि रब तो अपने बंदे को माफ कर रहा है, फिर तो मैं तेरा भाई हूँ, अगर मुझे माफ कर देगा तो क्या जाएगा, अल्लाहु अकबर। फिर वो भाई भाई को माफ करेगा तो रब भी उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। बेटा अगर अपने माँ से माफी मांग ले रूबरू जाकर, लेकिन मेरे प्यारे, हमारे मुआशरे का हाल ये हो गया है, हम यहाँ बैठे हैं अमेरिका वालों से माफी, हम यहाँ बैठे हैं अफ्रीका वालों से माफी, हम यहाँ बैठे हैं और बाजू वाले मुल्क से माफी। मेरे प्यारे, ये माफी मांगने का कोई तरीका नहीं है। मेरी गुजारिश है कि अगर वाकई में आप माफी मांगना चाहते हैं तो माफी उसे कहते हैं जिससे मांगने से दिल को धक्का पहुंचे और खुद को महसूस हो कि मैंने माफी मांग लिया है। तो मेरे प्यारे, अगर मेरे कहने में या किसी के सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, उसका अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। और मेरी गुजारिश है
कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों से, मुक्तदियों से, इमाम हजरात से, सभी से